और प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? चलो बच्चों, हम लोग कक्षा 9 का जो फिजिक्स गति चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें आज ये चैप्टर को हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है। कल बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे? गति का समीकरण। कल क्या पढ़ा गया था? गति का समीकरण। और गति के समीकरण बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे? गति के समीकरण बताया। गति के समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। गति के कितने समीकरण होते हैं भैया? 3 प्रकार के गति के समीकरण होते हैं। और कौन कौन से तीनों समीकरण होते हैं ये हम लोग कल पढ़े थे। पहला समीकरण क्या पढ़े थे बच्चों? गति का जो पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण हम लोग क्या पढ़े थे? दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण जो हम लोग पढ़े थे बच्चों, ये क्या पढ़े थे? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यही पढ़ा गया था। बोलो ना एक बार। हम लोग v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये बच्चों हम लोग गति का कल समीकरण पढ़े थे। अब थोड़ा सा ये समझना बच्चों, जब ये हम लोग गति का समीकरण कल पढ़ लिए थे, कैसे v बराबर u प्लस ए टी आया, कैसे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया, और कैसे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a कैसे आया, ये कल हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब बच्चों हम लोग को क्या करना है ये जानना है। कह रहा है कि, और हमने कल बताया था कि जो u है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग। v क्या होता है बच्चों? अंतिम वेग। और कह रहा है a क्या होता है? त्वरण हो गया। और t क्या होता है बच्चों? समय हो गया। t क्या हो गया भैया? समय हो गया। ये बातें हम लोग को पता थी। कह रहा है प्रारंभिक के वेग का मतलब, कह रहा है कि जब कोई पिंड, समझिएगा मैं बता रहा हूं इस चीज को समझिए, जब कोई पिंड विरामावस्था में स्थित है और वो गति करना चाह रहा होगा, विरामावस्था में स्थित है, जैसे हमने कहा ये पिंड गति करने ही वाला है, तो अभी गति जब करने वाला होगा, जब कोई पिंड गति करने वाला होगा बच्चों, तो उसका प्रारंभिक वेग u क्या होता है? 0। u क्या हो जाता है? 0। जब कोई पिंड गति करने वाला होता है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होगा। और जब u 0 हो जाएगा उस समय गति का समीकरण क्या हो जाएगा? तो v बराबर u तो 0 हो गया, at हो जाएगा। जब u 0 हो जाएगा तो s बराबर, ये तो 0 हो गया भाई, u का गुणा t में करेंगे 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। आज बच्चों u 0 हो जाएगा तो v स्क्वायर बराबर 2a बचेगा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों? हमने कुछ भी नहीं किया। कहा कि जब कोई पिंड गति करने वाला होगा, तो जब गति करने ही वाला होगा बच्चों ना, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। u 0 होगा तो समीकरण ये हो जाएंगे। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, और ये तीसरा समीकरण। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ा जाए। अब कह रहा है बच्चों कि अगर कोई पिंड जैसे गति कर रहा है और गति करते करते रुकने वाला है, आज जैसे ही वो रुकने वाला होगा तो उसका अंतिम वेग क्या आ जाएगा? 0। जब वो पिंड रुकेगा, क्योंकि गति कर रहा था और करते 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 क्या हो गया? रुक गया। और जैसे ही वो रुकेगा बच्चों तो उस समय उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। आज जब v बराबर 0 होगा, ध्यान से समझिए, जब v बराबर 0 तब समीकरण यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0 रखेंगे तो u बराबर माइनस ए टी होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया। माइनस नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो, v बराबर ने रखा 0, u प्लस क्या हो गया? ए टी। यही हो गया ना? तो u प्लस ए टी बराबर 0, या प्लस था इधर आ क्या जाएगा? माइनस, तो u बराबर माइनस क्या हो जाएगा? ए टी हो जाएगा। ये भी लिख सकते हो, या ये रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। u प्लस ए टी बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब यहाँ v बराबर 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? तीसरा जो समीकरण है, कह रहा है v 0 हो गया तो 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। ये चीज हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? ये बात हमारी समझ पा रहे हैं बच्चों? कह रहा है कि जब किसी पिंड का वेग घट रहा होगा, जब किसी पिंड का वेग घट रहा है, इसका मतलब कि उसमें मंदन त्वरण उत्पन्न होता है। क्या कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है भैया? मंदन त्वरण। जब पिंड घट रहा होता है, पिंड का वेग घट रहा होगा तो त्वरण क्या होगा? मंदन होगा। आज जब भैया त्वरण मंदन होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा?
मंदन त्वरण से गति कर रहा होगा तो ए क्या आ जाएगा ऋणात्मक। और जब ए ऋणात्मक होगा उस समय गति का समीकरण v बराबर u माइनस at। कब? जब मंदन त्वरण होगा तब। जब मंदन होगा, मंदन इसका मतलब कि वेग घट रहा होगा तो v बराबर u माइनस at। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? s बराबर ut माइनस 1/2 at स्क्वायर, क्योंकि त्वरण माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। ये चीज प्राप्त हो रहा होगा जब मंदन त्वरण होगा तब। कह रहा है कि त्वरण शून्य हो जाता है। त्वरण शून्य कब होता है? जब कोई पिंड एक नियत वेग से गति करेगा, यानी जब कोई पिंड एक नियत वेग से गति करेगा। कह रहा है कि जब कोई पिंड नियत वेग से गति करेगा, नियत वेग से गति करेगा, कह रहा है कि जब कोई पिंड एक नियत वेग से गति करेगा तो ए क्या आ जाएगा? जीरो। ए क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी त्वरण शून्य हो जाएगा। जब नियत वेग से गति कर रहा होगा तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब त्वरण शून्य होगा उस समय गति का जो पहला समीकरण हो जाएगा बच्चों ए शून्य, यानी यहां पर शून्य रखोगे तो v बराबर u हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा? u। v बराबर u हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्वरण उसका क्या हो गया? शून्य हो गया, यानी एक नियत वेग से क्या कर रहा है बच्चों? गति कर रहा है। कह रहा है कि जब a शून्य होगा तो दूसरा समीकरण अगर निकालोगे तो s बराबर ut प्लस a तो जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो s बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ut। s बराबर क्या आ जाएगा? ut हो जाएगा। और जब तीसरे समीकरण की बात कर रहे होगे बच्चों, तीसरे समीकरण की जब बात करोगे तो तीसरा समीकरण कर रहा है a जब शून्य हो जाएगा तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। क्यों? क्योंकि a तो जीरो हो गया, और जब a जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। और जब ये पूरा टर्म जीरो होगा तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? u स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए बच्चों? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो बच्चों। और जो पहली बार देख रहा होगा वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जो आज तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज रोज जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा या वीडियो आपके पास चला जाएगा, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो रोज वीडियो देखते हैं अगर आज तक सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो आज तक सब्सक्राइब कर लो। चलो भैया सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि हमने कहा था कि उस पर जो भी सवाल होगा मैं कुछ सवाल कराऊंगा, बाकी आप लोग सवाल करके और कमेंट में जो सवाल नहीं आएगा उसको भेज दीजिएगा। लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया, किसी बच्चे ने नहीं किया। इसका मतलब कि इससे साफ जाहिर होता है बच्चों कि आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो किसी लायक नहीं हो पाओगे। ये मत सोचना कि सर जी बद्दुआ दे रहे, ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। आप लोग घर पे पढ़िए, घर पर बैठ करके पढ़िए, पर्याप्त टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए तो अच्छे से बच्चों पढ़िए, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे कहीं के नहीं हो पाओगे। आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है बच्चों। तो जो पढ़ाया जा रहा है नहीं समझ में आता है यार, कमेंट करके या फोन करके कैसे ही बता सकते हो सर जी ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। अगले दिन मैं वो चीज पूरा समझाने की आपको कोशिश में करूंगा, लेकिन किसी बच्चे ने सवाल करके नहीं आ रहा है। देखो सवाल अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, एक सवाल मैंने लिख रखा है पहले से। कह रहा है कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, यानी चलने वाली नहीं है, वो चल रही है। इसका मतलब कि उसका प्रारंभिक वेग ये दे दिया। क्या दे दिया बच्चों? प्रारंभिक वेग u बराबर कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या दे दिया भैया? 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया। अगर चलने वाली होती तो प्रारंभिक वेग 0 होता, लेकिन वो चल रही है, यानी चल रही थी उसी समय हमने देखा। अभी वो दौड़ रहा है उसी समय हमने देखा, यानी जब मैंने देखा तो वो चल रही थी, यानी जब हमने देखा चल रही थी। प्रारंभिक वेग तो वही हुआ बच्चों, यानी u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, तो a बराबर कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये दे दिया।
तो कह रहा है कि यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो 15 सेकेंड के बाद, यानी t बराबर 15 सेकेंड, t बराबर 15 सेकेंड, यानी 15 सेकेंड के बाद वेग ज्ञात कीजिए। यानी अब 15 सेकेंड बाद जब हम वेग उसका देखेंगे तो हमारे लिए तो अंतिम हो गया, प्रारंभिक तो ये था, अब वो क्या हो गया, अंतिम। और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। गति के कितने समीकरण पढ़े थे बच्चों? तो पहला समीकरण अगर हो, क्योंकि u दिया, a दिया, t दिया, अब देखो ना v पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों? v पूछ रहा है ना, तो v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो बच्चों हमें v निकालना है, u दिया, a दिया, t, u a t दिया तो v का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? कोई कहेगा यहाँ से यस का मान ही नहीं पता है, निकाल नहीं सकते, यहाँ भी यस का मान नहीं पता है, नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कि गति के पहले समीकरण में रखेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u का मान कितना 10 प्लस a का मान कितना है 2 इंटू टी का मान कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये भी सेकेंड, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। तो v बराबर 10 धन 15 दुना के 30, 30 10 40 मीटर पर सेकेंड। यानी बच्चों क्या हो गया, तो 15 सेकेंड के बाद, 15 सेकेंड के बाद उस वस्तु का वेग कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सवाल को नोट कर लीजिए, सवाल को नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में धीरे धीरे नोट करिएगा। हाँ बच्चों, जो बच्चा डेली देख रहा है अभी आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताओ। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलो जी, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, इसको एक बार देखिए, इसको एक बार देखो बच्चों। बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, सवाल में कुछ भी नहीं करना है। इस सवाल को देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा, इस सवाल को देखिए, समझ में आ रहा होगा कैसे लग रहा है। देखो भैया एक बार, चलो जी देखते हैं। कह रहे कि एक वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, यानी ये भी चल रही है, चलने वाली नहीं है, चल रही है। यानी जब चल रही है तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। u बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। कह रहा है चल रही है, यदि त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ भैया? a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हो तो वस्तु द्वारा 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, तो t बराबर 10 सेकेंड, t बराबर 10 सेकेंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चली गई दूरी यस ज्ञात करना है बच्चों। यस दो ही तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा समीकरण यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको पता है, देखो बच्चों u भी दिया है, t भी दिया है, a भी दिया है, यस आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। या जो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर, अभी दिया ही नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और यस से देखो u a t दिया, यस पूछा, u a t सब है, यस पूछ रहा है, निकाल सकते हो। तो यस बराबर u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यस का मान तो पूछ ही रहा है, u का मान दिया कितना 20 इंटू t का मान कितना 10 प्लस 1/2 इंटू ए का मान कितना दे दिया 2 इंटू टी का मान कितना दिया है बच्चों 10 का स्क्वायर। देखो टी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। और 20 दहा में 200, तो यस बराबर 20 दहा में कितना हो गया 200 हो गया। अब इसे लिखो बच्चों 200, तो यहाँ तो हुआ 200 और प्लस ये कितना हो गया 100। तो यस बराबर कितना आ जाएगा 300 मीटर। कितना हो गया 300 मीटर। तो 10 सेकेंड में वह पिंड कितना दूरी तय कर लेगा? तो 10 सेकेंड में बच्चों 300 मीटर की दूरी तय करेगा। 10 सेकेंड में 300 मीटर की दूरी वह तय कर रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। नोट करो फटाक से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो।
चैनल को बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो वीडियो को देख रहा होगा बच्चों प्लीज एक बार चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और सभी बच्चे देख सकें बच्चों। और हमने आपसे कहा था यार कि आप लोग सवाल लगा करके भेजा करो, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों, तब तक इसे फटाक से नोट करो, इसे जल्दी से नोट करो भैया। चलो बच्चों अगला सवाल ये रहा, इसे आप देखिए, इस सवाल को एक बार देखिए, लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है, इस सवाल को एक बार देखो भैया। चलो जी देखा जाए क्या सवाल कह रहा है। चलो भैया देखा जाए, कह रहा है कि कोई पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, और ये भी क्या है, गतिमान है, यानी पहले से ही गति कर रहा है। तो पहले से जब गति कर रहा है तो u बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। u बराबर क्या हो जाएगा भैया, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो u बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान। उसमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, यानी a बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a बराबर क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न काम करता है 11 मीटर चलने के बाद। तो s बराबर क्या हो गया बच्चों, 11 मीटर। s बराबर क्या हो गया, 11 मीटर चलने के बाद उसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। अंतिम वेग यानी v, अंतिम वेग यानी क्या ज्ञात करना है बच्चों, v ज्ञात करना है। u 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया, a 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, s 11 मीटर दे दिया, और v पूछ दिया बच्चों। v कैसे निकाल रहे होगे, यानी u दिया, a दिया, s, u a s दिया, गति का तीसरा समीकरण याद कर लो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s। एकदम कमाल मचा दो बच्चों, गर्दा गर्दा इसी पर रख के कर दो, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और गर्दा गर्दा जब करेंगे तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और u का मान दिया कितना, v तो पूछ ही रहा है, u स्क्वायर का मान 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, आप प्लस 2 इंटू a का मान कितना दे दिया 2, इंटू s का मान कितना दे दिया 11। बोलो भैया किसी कोई दिक्कत, तो v स्क्वायर बराबर ये 100, 2 दूना के 4, 11 चौके 44, तो v स्क्वायर बराबर 100 में 44 जोड़ो कितना हो जाएगा 144, और 144 v स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर हटाओगे तो इसका वर्गमूल निकालोगे, और 144 का वर्गमूल बोलो भैया, 144 का वर्गमूल क्या हो गया 12, यानी कह रहा है कि उसका अंतिम वेग क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो उसका अंतिम वेग हो गया बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, इसे फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। हाँ, जो चैनल को देख रहा होगा वो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, दबा करके लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, मजा आने वाला है, अगला क्लास मजा ही आने वाला है बच्चों। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चलो भैया अगला सवाल आपके सामने ये रहा। अगला सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है, देखो इसे, अगला सवाल मैंने लिख रखा है, देखो भैया अगला सवाल क्या कर रहा है। हाँ, दबा करके लाइक और शेयर करो, दबा करके लाइक शेयर करो बच्चों, फिर मैं पढ़ा रहा हूं। देखो कह रहा है कि विरामावस्था से गतिशील होकर के, विरामावस्था से, यानी अब यहां सवाल चेंज हो गया, विरामावस्था से गतिशील हो करके, यानी विरामावस्था से गतिशील हुआ, तो यानी जब पिंड विरामावस्था में था तो उसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलो भैया, जब विरामावस्था में था तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो गया 0 हो गया, 0 हो गया। किसी कोई दिक्कत, 0 हो गया भैया, बिल्कुल मजा आने वाला है, घबराइए मत, एकदम सवाल को देखिए। यानी कह रहा है कि विरामावस्था से, तो विरामावस्था से यानी प्रारंभिक वेग 0 होकर के किसी पिंड का त्वरण, और त्वरण a बराबर कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण a कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है बच्चों। आगे देखो, पिंड द्वारा 5 सेकेंड में, और t बराबर कितना 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड में चली गई दूरी का परिकलन कीजिए। तो चली गई दूरी, दूरी का मतलब क्या हो गया बच्चों यस, दूरी का मतलब क्या हो गया यस, यानी यस हमें निकालना है। u दे रखा, a दे रखा, t दे रखा है, तो यस कैसे निकालोगे, v नहीं दिया है, तो v नहीं दिया तो तीसरा समीकरण तो लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे, यानी गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और यस हमें पूछा तो यस u का मान 0, 0 इंटू t का मान 10, 10 हो गया, प्लस 1/2 इंटू a का मान 10 दे रखा है बच्चों, a का मान 10 इंटू t, और t का मान 5 स्क्वायर करना है, तो 5 पंजे
25 हो गया। 10 का 0 में गुणा करोगे, 0 जोड़ेंगे, मान में अंतर होने वाला नहीं है। 2 5 10, 25 चौक 125 5 125, यानी 125 20 था। क्या दूरी पूछा था बच्चों? तो 125 मीटर। कितना दूरी ये तय कर लेगा? 5 सेकंड में चली गई दूरी, उस पिंड द्वारा 5 सेकंड में चली गई दूरी क्या आ गया बच्चों? 125 मीटर आ गया। क्या आ गया भैया? 125 मीटर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कह रहा है कि इस पर और भी सारे सवाल आपकी किताब में दिए होंगे बच्चों, उन सभी सवालों को आप लोग लगाइएगा। अगर नहीं लगेगा तो आप बिल्कुल ना घबराएं, कमेंट में करके या सवाल का फोटो खींच करके व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप में भेज दीजिएगा। अगले दिन में बिल्कुल वो सवाल लगवाऊंगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलो भैया आज का क्लास ओवर करते हैं।